अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इंदौर शहर के एक पुराने इलाके में एक श्रापित अपार्टमेंट है। यह अपार्टमेंट एक 12 मंजिला इमारत में स्थित है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक हत्या और आत्महत्या की जगह है। कहानी यह है कि कई साल पहले एक युवा जोड़े ने इस अपार्टमेंट में रहने के लिए साइन अप किया था। वे बहुत प्यार करते थे और वे एक साथ एक नई शुरुआत करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि उनका जीवन जल्द ही एक दुखद मोड़ ले गया। एक दिन आदमी ने अपनी पत्नी को मार डाला और फिर खुद को मार डाला। उसके बाद से अपार्टमेंट में कई अजीब घटनाएं हुई हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है और उन्होंने अजीब आवाजें सुनी हैं। एक दिन एक युवा महिला जिसका नाम रिया था, वह अपने नए अपार्टमेंट की तलाश में थी। वह एक नई नौकरी के लिए इंदौर चली आई थी और उसे एक जगह की जरूरत थी जहां वह रह सके। रिया ने इस श्रापित अपार्टमेंट के बारे में सुना था, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया। वह सोचती थी कि यह सिर्फ एक अफवाह है। रिया ने अपार्टमेंट देखा और उसे यह बहुत पसंद आया। यह आरामदायक और अच्छी तरह से रखा गया था। उसने अपार्टमेंट किराए पर ले लिया और वह उसी दिन रहने के लिए चली गई। रिया अपने नए अपार्टमेंट में खुश थी। वह अपने काम में अच्छा कर रही थी और वह अपने नए शहर में दोस्त बना रही थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद रिया ने अजीब चीजें महसूस करना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। एक रात रिया सो रही थी जब उसने एक सपना देखा। सपने में उसने एक महिला को देखा जो खून से लथपथ थी। महिला ने रिया से मदद मांगी, लेकिन रिया उसे नहीं बचा सकी। रिया ने सुबह उठकर सपने के बारे में सोचा। वह डर गई थी, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था। अगले कुछ दिनों में रिया ने अपार्टमेंट में और भी अजीब चीजें देखना शुरू कर दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे पीछा कर रहा है। एक दिन रिया अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। वह अपने कमरे में बैठी थी जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। रिया ने दरवाजा खोला और उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। आदमी खून से लथपथ था और उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द था। आदमी ने रिया से कहा कि वह उसकी मदद करे। उसने कहा कि वह उसे मारने वाला है। रिया डर गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो आदमी गायब हो गया था। रिया अब डर गई थी। वह जानती थी कि कुछ गलत है। उसने एक जादूगर से मदद लेने का फैसला किया। जादूगर ने उसे बताया कि अपार्टमेंट श्रापित है। वह उस महिला और आदमी की आत्माओं से घिरा हुआ था जिन्होंने खुद को मार डाला था। जादूगर ने रिया को बताया कि वह आत्माओं को भगाने में मदद कर सकता है। उसने एक अनुष्ठान किया और आत्माएं चली गईं। अनुष्ठान के बाद रिया ने अपार्टमेंट में शांति महसूस की। वह अब डर नहीं रही थी। रिया ने अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह आत्माओं के साथ शांति से रह सकती है। रिया अब अपार्टमेंट में खुश है। वह आत्माओं के साथ एक समझौता कर चुकी है। वह जानती है कि वे हमेशा उसके आसपास रहेंगे, लेकिन वह अब उनसे डरती नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।